Good morning, children. I'm back with my environmental studies. Publication is Viva Education. Book 3, Learn, Understand and Apply. So now exercise time of chapter 1. There was a request, so I'm giving you this exercise. Page number 6. What do you call the following relatives? Number 1, father's mother. Father's mother. The answer is grandmother. इन रिलेटिव्स को हम क्या कहते हैं? फादर्स मदर भी हमारे पापा की मम्मा, सो हम हिंदी में तो उनको दादी कहते हैं, बट जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ग्रैंड मदर. नंबर 2, मदर्स ब्रदर. मदर्स ब्रदर इंग्लिश में आप उसको अंकल लिखेंगे और हिंदी में हम लिखते हैं मामा जी. द आंसर इज अंकल और मामा जी. देन मदर्स सिस्टर, आपकी मम्मी की सिस्टर, वो आपकी मासी हुई, सो आंसर इज आंट एंड इट इज मासी. नंबर 4, फादर्स यंगर ब्रदर, आपके पापा के छोटे भाई, चाचा जी होते हैं आपके. अगेन द आंसर इज अंकल. नेक्स्ट नंबर 5, फादर्स सिस्टर, आपके पापा की सिस्टर, आपकी बुआ हो गई. आपके जो पापा की बहन है, आपकी क्या हो गई? वो आपकी बुआ जी हो गई ना. सो यू विल राइट हियर बुआ जी एंड इंग्लिश में आप लिखेंगे आंट. देन योर फादर्स एल्डर ब्रदर, आपके पापा के बड़े भाई, आपके ताया जी हो गए. यू विल राइट ताया जी एंड द आंसर इन इंग्लिश विल बी अंकल. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सबको ये समझ आ गया? रिलेटिव्स का मतलब क्या हुआ? रिश्तेदार. सो ये सारे आप देख रहे हैं इसमें फादर्स मदर, फादर्स यंगर ब्रदर, फादर्स सिस्टर, फादर्स एल्डर ब्रदर. हिंदी में तो हम इनको क्या कह रहे हैं कि वी हैव डिफरेंट नेम्स, है ना? बुआ जी, ताऊ जी, चाचा जी. बट इन इंग्लिश वी हैव अंकल, आंट. दैट इज द ओनली आंसर. Next B part, page number 6. Take the correct answer. Now there can be more than one correct answer. इसका मतलब आपने इसमें से सही आंसर को टिक करना है और जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा भी सही हो सकते हैं. So let's start. The first generation of a family includes, ऑप्शन क्या है? Children, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ओनली. सो द फर्स्ट जनरेशन फैमिली की क्या होएगी? उसमें फर्स्ट जनरेशन में कौन होएगा? सो यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो चिल्ड्रन. फर्स्ट जनरेशन में कौन आते हैं? आंसर आएगा ओनली ग्रैंड पेरेंट्स. चिल्ड्रन गलत हो जाएगा. थर्ड जनरेशन में आएंगे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स भी गलत हो जाएगा. वो कहाँ आएंगे? सेकेंड जनरेशन में. सो इसका सही आंसर क्या है? ओनली ग्रैंड पेरेंट्स. नंबर 2. सो बेटा सेकेंड जनरेशन में आप क्या लिखेंगे? पेरेंट्स आएगा तो ठीक है, अंकल आएगा तो ठीक है, आंट आएगा तो सेकेंड जनरेशन में आएगा. पर यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये ऑप्शन सेकेंड में भी नहीं आएगा, ये गलत हो गया. सो इस फर्स्ट का द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ए फैमिली इंक्लूड्स ग्रैंड पेरेंट्स ओनली. नंबर 2, फैमिली टीचेस अस टू. फैमिली हमें क्या टीच करती है? हम फैमिली में क्या सीखते हैं? फाइट विद अदर फैमिली मेंबर्स, गलत हो गया. बी पोलाइट, बिल्कुल ठीक है. रिस्पेक्ट अदर फैमिली मेंबर्स, बिल्कुल ठीक है. सो इस आंसर में 2 आंसर ठीक है. सो द ऑप्शंस क्या होंगे? फैमिली टीचेस अस टू बी पोलाइट एंड रिस्पेक्ट अदर फैमिली मेंबर्स, ये दोनों ठीक है. थर्ड नंबर, फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स गिव अ चांस टू, क्या चांस देते हैं? मीट रिलेटिव्स हु डोंट लिव विद अस, या फिर डेकोरेट द हाउस टुगेदर एंड ईट स्पेशल डिशेस, या स्टडी टुगेदर फॉर एन एग्जाम. ये तो कॉमन सेंस हो गया बेटा कि अब हम फेस्टिवल्स के टाइम या ओकेजन्स होते हैं तो हम पढ़ाई लेकर तो नहीं बैठते, है ना? तो स्टडी टुगेदर फॉर एन एग्जाम्पल तो हो गया क्रॉस.
पहले क्रॉस कर दिया, ठीक है बेटा। या कौन सा क्रॉस किया हमने, थर्ड का जो लास्ट वाला था स्टडी टुगेदर फॉर एन एग्जाम, वो गलत हो गया, उसको क्रॉस कर दिया। तो आंसर क्या, मीट रिलेटिव्स हु डोंट लिव विद अस, क्या हम उनसे मिलते हैं, बिल्कुल ठीक। हम उनको मिठाई देने जाते हैं, गिफ्ट देने जाते हैं, है ना। सो वो अगर दूर रह रहे होते हैं तो हम गाड़ी से या ट्रेन से हम उनको गिफ्ट देने जाते हैं, विश करने जाते हैं, है ना। सो दिस इज करेक्ट आंसर। दूसरा, क्या आप डेकोरेट करते हो हाउस को, अपना घर सजाते हो, बिल्कुल सजाते हैं। ईट स्पेशल डिशेस, स्पेशल डिशेस खाते हो आप, बिल्कुल खाते हैं। अब रोज तो घर में रसगुल्ले नहीं आते, कभी कभी आते हैं ना, तो फेस्टिवल्स पे तो आते ही आते हैं। या यूं कह लो, अगर आपकी मम्मा ने कोई बहुत प्यारी डिश बनाई है आपके लिए, स्पेशल डिश बनती है कि दाल रोटी बनती है फेस्टिवल पे, नहीं ना, कुछ स्पेशल बनता है ना। सो ये दोनों आंसर्स ठीक हैं। सो third is festivals and special occasions give a chance to meet relatives who don't live with us is correct answer, and this is also correct. Decorate the house together and eat special dishes. So इन दोनों को आप टिक करोगे, लास्ट वाले को आप टिक नहीं करोगे। कौन सा लास्ट वाला, कि स्टडी टुगेदर फॉर एन एग्जाम। क्लियर बेटा। Now comes for the C part, page number 7. Again I am telling you, मैं environmental studies विवा publication की करवा रही हूँ बेटा। सेंट जोसेफ स्कूल में लगी हुई है ये बुक, so you can yes study from here. Next is, अगर कोई समस्या आती है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर दिया हुआ है। आई एम फ्रॉम यादव कोचिंग सेंटर। You can contact me for any type of difficulties up to any class, whether it's your 3rd class, 4th class, 7th class, 8th class, any 10th, even 12th standard also. Okay children, I'm there to help you. You can use my WhatsApp also. My number is there in the description box, and the link for the other videos are also there. So C part, tick the correct answer. Point number 1, टिक द करेक्ट। टिक का मतलब क्या हुआ, आपने जो इसमें से सही आंसर है उसको टिक करना है, ठीक है। सो आई विल गिव यू वन टिप ऑल्सो। क्या टिप है, कई बार क्या होता है आपको आंसर नहीं आ रहा होता, तो आपने दूसरे तरीके से सोचना है भी क्या ये है आंसर, क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता तो उसको काट दो, तो जो बच जाएगा उसमें से सिलेक्शन करना इजी हो जाता है, ठीक है बेटा। सो आई एम डूइंग द सी फर्स्ट पार्ट, पेज नंबर 7, चैप्टर 1, अ जॉइंट और, ये जो डंडा बीच में लगा रखा है, स्लैश लगा रखा है, आई विल रीड इट, और ए जॉइंट और न्यूक्लियर, दीज आर द ऑप्शंस। फैमिली हैज ओनली पेरेंट्स एंड 1 or 2 चिल्ड्रन। कॉमन सेंस है, जॉइंट फैमिली में ज्यादा जने होते हैं, तो अब यहाँ देखो 1 or 2 चिल्ड्रन लिखा है ना, ओनली पेरेंट्स लिखा है, तो जॉइंट तो नहीं होएगी भाई, क्या रह गया, न्यूक्लियर फैमिली। अब आपने न्यूक्लियर की स्पेलिंग भी याद करनी है, मेरे पीछे बोलो, न्यू, NUC, न्यू, न्यू हो गया बेटा, NU, क्लियर, CLEAR। कई बच्चों को क्लियर की नहीं याद होती, तो ईयर से याद कर लो, अपने कान से, EAR, ईयर। न्यू, NU, क और L मतलब CL, ठीक है। So the answer is a nuclear family has only parents and 1 or 2 children. Number 2, children or grandparents form the 3rd generation in a family tree. अब हमें पता है फैमिली में फर्स्ट जनरेशन कौन है, ग्रैंड पेरेंट्स है ना, और थर्ड का मतलब क्या होता है कि जो चल रही है, 3rd जनरेशन, वो कौन होंगे, नेचुरल सी बात है, बड़ी जनरेशन है तो वो चिल्ड्रन होंगे। सो यहाँ पे सही आंसर क्या है, चिल्ड्रन। सो आपने किसको टिक करना है, चिल्ड्रन। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज चिल्ड्रन फॉर्म द 3rd जनरेशन इन अ फैमिली ट्री। नंबर 3, a family tree shows us the relationship between family members or neighbors. So family trees क्या करती है, आपस में रिलेशन दिखाती है, किसके बीच में, पड़ोसियों के बीच में, बिल्कुल भी नहीं। जब शब्द ही फैमिली आ गया तो आंसर क्या होगा, फैमिली मेंबर्स। क्लियर बेटा। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, फैमिली मेंबर्स। नंबर 4, द फैमिली टीचेस अस बैड और गुड हैबिट्स। क्या पढ़ाती है फैमिली, गंदी आदतें, नहीं ना,
वेरी गुड. सो आंसर क्या आएगा? गुड हैबिट्स. लाइक जब आप खाना खा रहे होते हो तो खाना खाते समय अगर मान लो चम्मच से आवाज कर रहे हो जोर जोर से, तो आपके मम्मा कहते हैं बेटा नो, आवाज नहीं करनी, है ना. या फिर अगर आप बाहर से आते हो और बिना हाथ धोए खाने को, फिर मम्मा क्या कहते हैं बेटा नो, हैंड वॉश करो. या फिर कई बार आपके अंकल आते हैं या आंटी आती हैं आपको मिलने, तो मम्मा क्या कहते हैं बेटा विश करो. सो ऑल दिस गुड हैबिट्स कहाँ से सीखते हैं हम? फैमिली में से. अब आई टेल यू वन वेरी स्मॉल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप वॉशरूम जाते हो, है ना, टॉयलेट जाते हो ना, वॉशरूम जाते हो, तो मम्मा क्या बताते हैं? पूछते हैं ना मम्मा सोप से हाथ धोए, फ्लश किया. अगर आपने सुसु पॉटी करी है तो मम्मा आपसे पूछते हैं बेटा फ्लश किया आपने. ये मैम तो नहीं पूछती आपसे, स्कूल में क्या पूछते हैं मैम? नहीं पूछती. इसका मतलब मम्मा ने घर पे आपको बता दिया कि अगर आप सुसु पॉटी जाते हो तो आपको फ्लश करना है और अपने हाथ आपको सोप से बहुत अच्छे से वॉश करने हैं. सो दीज आर द गुड हैबिट्स. कौन बताया? फैमिली में. क्लियर हो गया बेटा? सो द फैमिली टीचेस अस गुड हैबिट्स. क्लियर? वेरी गुड. नेक्स्ट आंसर नंबर 5. Identical twins resemble or do not resemble each other. अब देखो आइडेंटिकल इस शब्द का मतलब ही रिजेंबल है. रिजेंबल मतलब मिलना, एक जैसा दिखना. जैसे दो केले ले आए, दोनों केले एक जैसे दिखते हैं ना, कई बारी अलग हो सकते हैं. चलो 2 पेंसिल्स ले लेते हैं. पेंसिल बॉक्स में 10 पेंसिल्स होती हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं, एक जैसी दिखती हैं. ऐसे ही आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया? कि दोनों एक जैसे दिखना. तो आंसर क्या आएगा? रिजेंबल. सो इट इज आइडेंटिकल ट्विन्स रिजेंबल ईच अदर. क्लियर बेटा? डी पार्ट आई विल बी गिविंग यू इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज ये क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसकी मैं थोड़ी देर बाद वीडियो बनाऊंगी. आपको पहले मैं ई पार्ट करा देती हूँ. राइट ट्रू और फॉल्स. Number 1, family in which only parents and children live together is called joint family. Wrong. Wrong मतलब false. False मतलब गलत. स्टेटमेंट का मीनिंग है कि वो फैमिली जिसमें only मतलब सिर्फ पेरेंट्स रहते हैं और चिल्ड्रन रहते हैं, टुगेदर रहते हैं, ये इनको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं. गलत हो गया. जॉइंट फैमिली में कौन होएगा? ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट. पेरेंट्स और चिल्ड्रन तो होंगे ही होंगे, अंकल आंट होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे. क्लियर? सो दिस इज फॉल्स. नंबर 2, आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल. दिस इज करेक्ट. सबसे छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले उसको मम्मा सिखाती हैं, पापा सिखाते हैं. सो फर्स्ट स्कूल क्या हुआ? आपका फैमिली. चलना कौन सिखाता है? मम्मा, है ना. आपके छोटे बहन भाई होंगे घर में, कई बार आपके नेबर्स में होते हैं, क्या वो स्कूल में चलना जाके सीखते हैं? नहीं ना, घर पे ही सीखते हैं ना. चम्मच पकड़ना कौन सिखाता है? घर पे. सो घर फैमिली ही हमारा पहला स्कूल है. नंबर 3, वी शुड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड सम इम्पॉर्टेंट डेट्स टुगेदर. बिल्कुल करेक्ट. ट्रू है ये. हमें इकट्ठे मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए. फेस्टिवल्स हो गए, इम्पॉर्टेंट डेज. इम्पॉर्टेंट डेज मतलब यस योर बर्थडे. डू इनवाइट मी ऑन योर बर्थडे चिल्ड्रन. ओके, यू हैव माई नंबर. मुझे इनवाइट करना. मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आई विल ब्रिंग देम. ठीक है? ओके, सो जस्ट किडिंग. सो क्या था कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हो गया? आपका हैप्पी बर्थडे. जिन बच्चों का आज हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू. Okay, so this is true. Next, a family tree starts with the 3rd generation. अरे बाबा, ये गलत हो गया. इसका क्या मतलब है कि एक जो फैमिली ट्री है 3rd जनरेशन से स्टार्ट होती है. पहली बात तो कोई चीज 3rd से तो शुरू नहीं होती, हमेशा 1st से शुरू होएगी. तो 1st जनरेशन तो दादा दादी हो गए, 2nd जनरेशन आपके मम्मी पापा हो गए, 3rd जनरेशन आप लोग यानी कि बच्चे. इसका मतलब आप लोग क्या हो? 3rd जनरेशन. आपसे थोड़ी शुरू हुई है ट्री. किससे हुई है? दादू से, दादी से, नानू से, नानी से. सो
फैमिली ट्री स्टार्ट्स विद द थर्ड जनरेशन। आंसर क्या हो गया? फॉल्स। सो इसका सही आंसर क्या है? इट विल स्टार्ट विद द फर्स्ट जनरेशन। आप लोग ट्री थोड़ी बनाओगे, ट्री कौन बनाएगा? आपके दादू दादी, नानू नानी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट नंबर 5, we should take care of the needs of the other family members. Very good, this is true. ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि हमें अपने फैमिली मेंबर्स के, बाकी मेंबर्स की नीड के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, केयर करनी चाहिए। मम्मा को पानी चाहिए तो पानी देना है, पापा को पानी चाहिए तो पानी देना है ना? दादी को स्टिक चाहिए, वो स्टिक पकड़ानी है, या दादू को रिमोट चाहिए तो रिमोट देना है ना? दादी ने कहा पंखा चलाओ तो उनकी केयर करनी है, क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी नीड्स हैं, उसकी देखभाल हमें करनी है। ऑफ कोर्स ये थर्ड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन मिलकर ही काम करते हैं, क्योंकि देखो सेकंड जनरेशन जो मम्मा पापा हैं दे आर टू बिजी, है ना? सो थर्ड जनरेशन को थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी फीस आपके पेरेंट्स भर रहे हैं। आपकी नीड क्या है? बुक्स, फूड, क्लोथ्स, वो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। तो छोटी छोटी कौन सी हो गई? अरे छोटा सा घर में हेल्प कर दी, गेस्ट को कुछ दे दिया। ओके चिल्ड्रन, सो वी शुड टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स। दिस इज करेक्ट, ट्रू। नाउ साइना वांट्स टू नो। चलो अब हम साइना की थोड़ी बातें कर लेते हैं भी, साइना को क्या चाहिए, है ना? तो आई विल गो बैक टू योर पेज नंबर 1. पेज नंबर 1 says, डू यू लिव इन अ जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली? भाई मेरी तो जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली क्यों है? क्योंकि मैं सेकंड जनरेशन, मेरे बच्चे क्या हो गए? थर्ड जनरेशन, और मेरे मम्मी पापा क्या हो गए? फर्स्ट जनरेशन। सब 3 जनरेशन इकट्ठी रह रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं। सो आई एम लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट है, नेम 2 ऑफ योर क्लासमेट्स हु लिव इन अ जॉइंट फैमिली। ये आपका काम है भी, आपने अपने फ्रेंड्स से पूछना है, भाई आपके दादा दादी आपके साथ हैं? आपके फ्रेंड्स बताएंगे हाँ हैं, तो उस फ्रेंड का नाम लिख लेना, ठीक है? देन पेज नंबर 2 पे साइना क्या पूछती है, देखते हैं। साइना वांट्स टू नो, नेम 2 रिलेटिव्स हु डू नॉट लिव विद यू। हाँ जी, 2 रिलेटिव्स जो आपके साथ नहीं रहते। नेचुरली 2 रिलेटिव हो सकता है मासी साथ ना रहती हो। अब ये आपने अपने पेरेंट्स से पूछना है, या आप खुद ही देख लो, आप अपना ब्रेन यूज करो। मामा मामी साथ रह रहे हैं आपके? अगर रह रहे हैं तो नहीं लिखना, अगर नहीं रह रहे तो लिख दो, ठीक है ना? यू कैन राइट योर मासी, यू कैन राइट योर मामा, यू कैन राइट योर नाना, इवन यू कैन राइट योर दादा दादी। समटाइम्स दे लिव इन विलेज, कई बार आपके दादा दादी गाँव में रहते हैं, आप अलग रहते हो ना। सो यू कैन राइट एनी 2 रिलेटिव्स हु डू नॉट लिव विद यू। क्वेश्चन नंबर 2, साइना ने, बड़े क्वेश्चन है यार साइना के तो। साइना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 ways इन विच यू कीप इन टच विद देम। सो जो रिलेटिव्स, जो रिश्तेदार आपके साथ नहीं रहते, आप उनसे टच में, संपर्क में कैसे रहते हैं? द आंसर इज, फोन करते हो ना? हाँ, मेल्स भी करते हो, वेरी गुड। और कई बार हम क्या करते हैं, ओकेजनली उनसे मिलने जाते हैं। सो यू कैन राइट फोन, द आंसर इज फोन। नंबर 2 आंसर इज ईमेल्स, ई डाल के MAILS, ईमेल्स, ठीक है? ओके, नाउ पेज नंबर 3, फन टाइम। वेल, फन टाइम आप कर भी सकते हो, पर आई विल बी गिविंग यू द आंसर, सो आई एम गिविंग यू द कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स। लुक एट तानियाज फैमिली ट्री। नीचे तानिया की फैमिली ट्री दे रखी है उन्होंने। सो उनमें से टिक करना है करेक्ट आंसर। कृष्णा इज तानियाज। कृष्णा क्या है? तानिया की बुआ के मासी। यस, कृष्णा इज तानियाज बुआ। दिख रही है आपको पेज पे? कहाँ लिखा हुआ? पेज नंबर 2 पे देखो। कृष्णा कौन है? बुआ। तानिया इज संभव। क्या है? संभव। और तानिया देखो कहाँ लिखा हुआ है? हाँ जी, संभव उसके भैया हैं, तो सिस्टर। नंबर 3, हरीश इज रोहिणी, चाचा के दादा। हरीश कौन है? हरीश, हाँ जी, रोहिणी के क्या है वो? रोहिणी के क्या है वो? हरीश इज रोहिणीज दादा। अनीता इज तानियाज दादी के चाची। वेरी गुड, बड़े शार्प बच्चे हो भाई, चाची। नंबर 5, तानियाज फादर का नाम सागर। वेरी गुड।
Sarla is Sagar's mother. Sarla is Sagar's mother. Very good. Mayank's sister is Krishna. Mayank's sister is Krishna. Mayank is Sagar's brother. Very good. Children are more intelligent. लगता कोरोना काल में आप ज्यादा पढ़ने लग गए. ओके, नंबर 4 पेज. सानिया आप क्या पूछ रही है भाई, देखते हैं. डू यू शेयर योर थिंग्स विद योर फैमिली? डेफिनेटली यस आएगा इसका आंसर बेटा. राइट 3 ways in which you help your family. नंबर 1 लिख लो. 3 ways जो आप अपनी फैमिली को हेल्प करते हैं. आई कीप माई रूम टाइडी. मैं अपना कमरा बिल्कुल साफ रखता हूँ. ठीक है. नंबर 2 आई हेल्प माई पेरेंट्स या मदर इन किचन. किचन में क्या काम कर सकते हो? प्याज दे दिया, आलू दे दिया. आपने चाकू तो चलाना नहीं है, सो क्या दोगे? प्याज आलू दे दोगे. बर्तन, जूठे बर्तन आपने सिंक में रख दिए, है ना. सो आई हेल्प माई मदर इन किचन. नंबर 3 आई हेल्प माई फादर. कैसे हेल्प कर सकते हो फादर को? बहुत सारे तरीके हैं. बाय गिविंग हिम स्मॉल थिंग्स लाइक रिमोट, by switching on the fans, by giving him water when he comes from outside, by helping him wash the car, by helping him in cleaning vehicles. ठीक है. Okay. Next question, Sonia wants to know, write 2 festivals on which you meet the other members of your family. हाँ जी, कोई 2 फेस्टिवल्स लिख लो. दिवाली, होली. डेफिनेटली होली पे तो मीट करते ही है ना, रंग लेकर जाते हो ना. नेक्स्ट, नेम 2 स्पेशल डिशेस यू लाइक योर मदर टू प्रिपेयर ऑन दीज फेस्टिवल्स. कोई भी 2 डिशेस के नाम लिखने हैं. कैन यू गिव मी द नेम ऑफ एनी 2 डिशेस? लिख लो. एक तो लिख लो खीर, लिख लो KHEER. देन यू कैन राइट रसगुल्ला ऑल्सो, RASGULLA. Rasgulla. What else? You can write pakoras, fried PAKORA. ठीक है. So what else? और कौन सी डिशेज हो सकती हैं? बाकी आप अपनी मम्मा से पूछ के लिख सकते हो. ठीक है. I've given you 2 answers for this. So this was the book work exercises here. ओके, ऑन पेज नंबर 5 यू हैव whom do you look like. आपकी आईज कैसी हैं? आपने ये अपने आप करना है. मदर की तरह है कि फादर की तरह है? नोज कैसी है? बालों का रंग क्या है? ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन. हो, ग्रीन तो होता ही नहीं ना किसी का. सो हेयर के कलर क्या होते हैं? ब्लैक और ब्राउन. वाइट भी हो जाते हैं ओल्ड पीपल के. नेचुरली मम्मा पापा के ब्लैक होंगे, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर के वाइट होंगे. कैसे हैं? स्ट्रेट हैं कि कर्ली हैं? कर्ली का मतलब होता है घुंघराले बाल, और स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल सीधे बाल. सो विद दिस वी फिनिशेस द एक्सरसाइज ओवर हियर. आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस वीडियो टू लेंथी चिल्ड्रन. सो वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर क्वेश्चन आंसर्स गिवन ऑन पेज नंबर 7. Activity time, you're going to do it yourself. So stay in touch, eat healthy, stay healthy, read good books, and bye-bye.